हेलो दोस्तों, दिस इज योर विज्ञान गुरु विकास सिंह। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लाइफ प्रोसेस का दूसरा पार्ट जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इस टॉपिक के अंदर मेरे को ज्यादा तो नहीं, केवल फोटोसिंथेसिस के बारे में स्टडी करनी होती है। चलिए तो इसकी स्टडी को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं विज्ञान गुरु की डिजिटल स्क्रीन पर। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अगर हम प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो प्लांट है वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी अपना खाना खुद बनाते हैं। अब प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होती है जिसमें सनलाइट को कन्वर्ट किया जाता है फूड में, यानी कि विद द हेल्प ऑफ सनलाइट हम फूड का मैन्युफैक्चर करते हैं। यानी कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपने फूड की मेकिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। अब इस प्रोसेस के अंदर अल्टीमेटली होता क्या है, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी के अंदर। तो कहने का मतलब क्या होगा कि इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। अब ये जो प्रोसेस होती है वो कंप्लीटली टेक पार्ट होती है ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट में, यानी कि लीव्स ऑफ द प्लांट के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। अगर आगे मैं बात करता हूं तो फोटोसिंथेसिस को केमिकली मैं देखना चाहता हूं तो एक इक्वेशन की फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ में मिलती है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, तो वो ग्लूकोज, वाटर एंड ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करती है। इन तीन चीज़ों का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। अगर मैं इस प्रोसेस को यानी फोटोसिंथेसिस को थोड़ा सा और डिटेल में देखने की कोशिश करता हूँ तो होता क्या है कि एक ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया, यानी कि लीफ को कंसिडर कर लिया। लीफ क्या करती है, रूट से वाटर को इकट्ठा करेगी, सन से सनलाइट को इकट्ठा करेगी और एटमॉस्फेयर से CO2 को इकट्ठा करेगी। अब इन सारी चीज़ों को इकट्ठा कर कर ये जो लीफ है वो मैन्युफैक्चर करेगी ग्लूकोज का एंड ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट में रिलीज कर दिया जाता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड ये जो ग्लूकोज है यही हमारे प्लांट का फूड होता है। इस फूड के थ्रू हमारा प्लांट अपने न्यूट्रिशन को कंप्लीट करेगा। तो मैं सिंपल सी बात करता हूँ कि वो प्रोसेस जिसमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन एंड कन्वर्जन ऑफ सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी होता है इन द ग्रीन प्लांट, और ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट उसको ही हम नाम देते हैं फोटोसिंथेसिस। अब जो ओवरऑल इक्वेशन होती है फोटोसिंथेसिस की, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 6CO2 + 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज फॉर्मेशन प्लस ऑक्सीजन एंड वाटर। तो ये जो कंप्लीट रिएक्शन है ये हमारी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है। लाइट एंड डार्क रिएक्शन, यहाँ पर मैं बात करूंगा लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन जो कि पार्ट होते हैं फोटोसिंथेसिस के। तो ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं होती है, सिंपल नाम होता है कि भाई लाइट रिएक्शन वो पार्ट है फोटोसिंथेसिस का जो सनलाइट की मौजूदगी में होता है, और डार्क रिएक्शन वो पार्ट होता है फोटोसिंथेसिस का जो सनलाइट की एब्सेंस में होता है। तो कहने का मतलब लाइट रिएक्शन अकर्स इनसाइड द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, यानी क्लोरोप्लास्ट का एक रीजन है जिसे बोलते हैं थाइलाकॉइड रीजन, वहां पर लाइट रिएक्शन टेक पार्ट करती है। और दूसरा जो होता है डार्क रिएक्शन, वो कहां पर, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा रीजन में अपने आप को कंप्लीट करवाती है। अब होता क्या है लाइट रिएक्शन में और डार्क रिएक्शन में, तो उसको आप यहाँ पर देख सकते हो कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन को मैं सिंपली ये क्लोरोप्लास्ट मैंने यहाँ पर बना लिया है, ठीक है। अब मान लेते हैं इस क्लोरोप्लास्ट के दो रीजन हैं। पहला जो रीजन है दैट इज थाइलाकॉइड रीजन, और दूसरा जो रीजन है दैट इज स्ट्रोमा रीजन। अब बात ये होती है कि जो एटमॉस्फेयर से हमारे आसपास के सराउंडिंग से ग्राउंड से वाटर को लिया गया था वो थाइलाकॉइड रीजन में पहुंच गया। सनलाइट जो ली गई थी, कौन ली गई थी बेटा, सनलाइट जो ली गई थी वो भी हमारे थाइलाकॉइड रीजन में पहुंच गई है। अब ये सनलाइट क्या करती है, वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करती है, हाइड्रोजन बनाती है, ऑक्सीजन बनाती है और कुछ एनर्जी का फॉर्मेशन करती है जो कि ATP की फॉर्म में यहाँ पर बनती है। अब ये जो बनी हुई ऑक्सीजन है इसको तो बाहर निकाल दिया जाता है, तो ये जो ऑक्सीजन है वो हमें प्लांट आउट करके दे रहे होते हैं, जिसका इस्तेमाल हम लोग यानी एनिमल और जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो अपने ब्रीदिंग के लिए कर लेते हैं। अब बात आती है कि बचा हुआ हाइड्रोजन और ATP का क्या होता है। तो अब हम चलते हैं स्ट्रोमा रीजन के पास में। स्ट्रोमा रीजन के अंदर एनवायरनमेंट से लिया हुआ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, ऊपर से हाइड्रोजन आया। अब ये हाइड्रोजन इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में मिल जाता है। अब इन दोनों को मिलाने का जो काम होता है वो कौन करता है,
एटीपी करता है, यानी कि हाइड्रोजन और CO2 को आपस में मिक्स करना है तो उसके लिए कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? एटीपी प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर मेरे को एक फैक्टर देखने को मिलता है कि थाइलाकॉइड रीजन के अंदर जो भी ब्रेकिंग हो रही थी, यानी जो भी केमिकल रिएक्शन हो रही थी, वो सनलाइट की वजह से हो रही थी, इसलिए थाइलाकॉइड के अंदर होने वाली प्रोसेस को हमने लाइट रिएक्शन नाम दिया। अब बाकी की जो प्रोसेस है जो स्ट्रोमा रीजन में हो रही थी वो इन दी एब्सेंस ऑफ सनलाइट हो रही है, वहाँ पर एनर्जी इस एटीपी मॉलिक्यूल के थ्रू मिल रही है, इसलिए इस एनर्जी को, इस पर्टिकुलर रिएक्शन को मैंने नाम दिया डार्क रिएक्शन। इस तरीके से मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन हमारे प्लांट के अंदर, हमारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर किस तरीके से परफॉर्म होती हैं। आगे अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो मेरे को नोट करना चाहिए कि जो ऑक्सीजन मेरे को यहाँ पर आउट होकर मिली है वो ऑक्सीजन मेरे को वाटर मॉलिक्यूल की ब्रेकिंग से मिली है, ना कि CO2 के ब्रेकडाउन से मिली है। जो ऑक्सीजन प्लांट ने हमको बाहर निकाल करके दी है वो वाटर मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से मिली है, ना कि CO2 के ब्रेकडाउन से मिली है। पहले ऐसा सोचा जाता था कि कार्बन डाइऑक्साइड के टूटने से, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड के टूटने से हमको ऑक्सीजन मिलती है, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं है। वाटर का जो मॉलिक्यूल है जब ये टूटता है तब ऑक्सीजन रिलीज होती है, जो कि प्लांट हमको वापस देते हैं, हमारे एनवायरनमेंट में रिलीज आउट करते हैं। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। इन दोनों रिएक्शंस के बीच में कुछ डिफरेंस होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के फर्स्ट डिफरेंस की, दैट इज रिक्वायरमेंट ऑफ द लाइट। नाम से ही क्लियर है कि लाइट रिएक्शन जो होती है उसमें लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, डार्क रिएक्शन में देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द लाइट। आगे मैं अगर आपसे बात करता हूं तो जो लाइट रिएक्शन होती है कहाँ पर टेक पार्ट करती है, ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में टेक पार्ट करती है। और उसके बाद हम बात करते हैं कि जो डार्क रिएक्शन है वो कहाँ पर टेक प्लेस होती है, ये हमारे स्ट्रोमा रीजन के अंदर टेक प्लेस होती है। सेकंड बात करते हैं ATP। तो लाइट रिएक्शन में ATP मॉलिक्यूल बनता है, तो हम क्या बोलते हैं कि जो ATP मॉलिक्यूल है वो प्रोड्यूस होता है लाइट रिएक्शन में, ठीक है। और ATP मॉलिक्यूल बनाता कौन है? सनलाइट ने बनाकर दिया है, ओके। वहीं डार्क रिएक्शन की बात करते हैं तो ATP फॉर्म ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन इज यूज्ड। यहाँ पर ATP मॉलिक्यूल का इस्तेमाल होता है, जबकि लाइट रिएक्शन में ATP मॉलिक्यूल का प्रोडक्शन हो रहा था, ATP मॉलिक्यूल बन रहा था। फिर नेक्स्ट जो डिफरेंस आता है दैट इज शुगर फॉर्मेशन। तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है? नो शुगर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, यानी कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन लाइट रिएक्शन में नहीं होता। लाइट रिएक्शन में केवल क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है, ये केवल टूटता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ये टूट जाता है। वहीं बात करो डार्क रिएक्शन के अंदर तो यहाँ पर ग्लूकोज का फॉर्मेशन यानी शुगर का फॉर्मेशन हो रहा होता है। लाइट रिएक्शन, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, तो भाई लाइट रिएक्शन में बिल्कुल ऑक्सीजन रिलीज होती है। डार्क रिएक्शन की बात करते हैं तो नो ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। डार्क रिएक्शन में किसी तरीके की ऑक्सीजन का रिलीज नहीं होता, यहाँ पर ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, ओके। तो इस डिफरेंस को हम एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। मैंने बोला सबसे पहले लाइट रिएक्शन जो होता है उसमें रिक्वायरमेंट ऑफ लाइट बिल्कुल होती है, डार्क रिएक्शन में रिक्वायरमेंट ऑफ लाइट बिल्कुल भी नहीं होती है। लाइट रिएक्शन में बात करते हैं कि ये कहाँ पर टेक प्लेस होती हैं, तो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में लाइट रिएक्शन टेक प्लेस होगी। वहीं डार्क रिएक्शन टेक प्लेस करती है कहाँ पर? स्ट्रोमा रीजन में। नाउ ATP मॉलिक्यूल यानी कि एनर्जी करेंसी, लाइट रिएक्शन में ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है, ठीक है। लाइट एनर्जी जो होती है वो ATP मॉलिक्यूल को बनाती है। वहीं डार्क रिएक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो ATP मॉलिक्यूल है उसका इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन को फिक्स करने के लिए, ठीक है, ताकि फूड बन सके। अब बात आती है शुगर फॉर्मेशन की। तो भाई लाइट रिएक्शन में शुगर फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं होगा, यहाँ पर तो केवल और केवल वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है जिससे ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। और डार्क रिएक्शन में बात करते हैं तो यहाँ पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगा, शुगर का फॉर्मेशन बिल्कुल होता है। नाउ रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, तो लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन रिलीज होगी, बिल्कुल होगी, और डार्क रिएक्शन में ऑक्सीजन का रिलीज नहीं होता, यहाँ पर ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, C6H12O6। इस तरीके के केमिकल कंपाउंड का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। स्टोमेटा, स्टोमेटा स्मॉल पोर्स होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। लीफ की सरफेस पर जो छोटे छोटे पोर्स हैं जिनके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज हमारे प्लांट करते हैं, यानी हमारी लीव्स करती हैं, उन छोटे छोटे पोर्स को हम नाम दे रहे होते हैं स्टोमेटा।
अब बात आती है कि जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं उनके अंदर CO2 एंटर करेगी, किसके थ्रू? इन छोटे छोटे पोर्स के थ्रू, या ऑक्सीजन लीव करेगी, किसके थ्रू? इन छोटे छोटे पोर्स के थ्रू। इसके अलावा मैं बात करता हूं कि जो स्टोमेटा होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट होते हैं कहां पर? ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। तो हमेशा ये लीव की सरफेस के ऊपर मौजूद होते हैं। अब मैं बात करता हूं कि अगर मेरे पास कोई लीफ होती है तो उस लीफ की जो लोअर सरफेस है वहां पर स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं, और जो लीफ की अपर सरफेस होती है वहां पर स्टोमेटा कैसे होते हैं? कम होते हैं। ठीक है, तो लोअर सरफेस पर नंबर ऑफ स्टोमेटा यानी नंबर ऑफ पोर्स ज़्यादा होंगे, अपर सरफेस पर जो नंबर ऑफ पोर्स होते हैं यानी स्टोमेटा होते हैं वो कैसे होते हैं? कम होते हैं। यानी कि गैसेस का जो एक्सचेंज होता है या वाटर वेपर का जो एक्सचेंज होता है वो लोअर सरफेस से बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब बात आती है कि जो स्टोमेटा होते हैं उसके स्ट्रक्चर में मौजूद क्या क्या होता है। एक तो मौजूद होती है गार्ड सेल्स। ठीक है, जो ओपनिंग है वहाँ पर क्या मौजूद होती हैं? गार्ड सेल्स मौजूद होती हैं, और साथ ही साथ क्लोरोप्लास्ट यानी कि एक प्लास्टेड ग्रीन कलर का मौजूद होता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि ये जो स्टोमेटा है या फिर हमारी जो लीफ है वो अल्टीमेटली गैसेस का एक्सचेंज किस तरीके से करती हैं, वाटर का एक्सचेंज किस तरीके से करती हैं। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ इनटेक ऑफ CO2 की। तो कार्बन डाइऑक्साइड को किस तरीके से इनटेक किया जाता है किसी प्लांट के अंदर, किसी लीफ सेल के अंदर। तो इनटेक ऑफ CO2 जो होता है किसी भी लीफ सेल के अंदर वो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन होता है। बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन होता है। आप इसको बहुत इजीली समझ सकते हो। डिफ्यूजन का जो मतलब होता है वो क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। यानी हायर कॉन्सेंट्रेशन से मूवमेंट होना है सब्सटेंस का, कहाँ पर? टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, जहाँ पर उसकी कमी है। तो कहने का मतलब होता है कि मान के चलते हैं कि मेरे पास में कोई एक सेल है। अब ये जो लीफ की सेल है यहाँ पर रिक्वायरमेंट है किसकी? CO2 की। यानी इसके अंदर क्या है? CO2 कम है और ऑक्सीजन ज़्यादा है। तो बात सिंपल सी होती है कि CO2 की इसको रिक्वायरमेंट है, यानी बाहर से CO2 की डिमांड की जाएगी, और ऑक्सीजन सेल के अंदर कम है तो इसके अंदर से ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया जाएगा। तो कहने का मतलब होता है कि यहाँ पर डिफ्यूज़न की प्रोसेस टेक प्लेस हो रही है। बाहर CO2 भर भर के थी, सेल के अंदर CO2 की कमी थी, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट ऑफ CO2 हो गया। सिमिलरली प्लांट सेल के अंदर CO2 ज़्यादा थी, प्लांट सेल के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा थी, वो अंदर से निकल करके बाहर जाएगी जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है। इनटेक ऑफ वाटर हमारे प्लांट के अंदर किस तरीके से इनटेक किया जाता है? तो वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट फ्रॉम द सॉइल बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। अब देखते हैं भी ऑस्मोसिस की प्रोसेस से किस तरीके से वाटर इनटेक किया जाता है। सबसे पहले रूट्स में से क्या होता है? वाटर को खींचा जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू। ये वाटर धीरे धीरे ऊपर चढ़ता चला जाता है। जो H2O मॉलिक्यूल है वो धीरे धीरे ऊपर 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 मूव करता चला जाता है, और फिर वो टेक पार्ट करता है हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हम बहुत इजीली समझ सकते हैं कि जो वाटर हमने अभी रूट से खींचा है और जो CO2 हमने इन्वायरमेंट से अभी खींची थी इससे पहले, तो CO2 और वाटर को मिक्स करना है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और मेरे को किसका फॉर्मेशन कर देना है? ग्लूकोज का एंड ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कर देना है। और ये जो ऑक्सीजन बनेगी इसको स्टोमेटा के थ्रू आउट कर देना है। ठीक है, तो ये कंप्लीट जो प्रोसेस है वो मेरी फोटोसिंथेसिस होती है, जिसमें हम अपना फूड यानी कि जो प्लांट होते हैं वो अपना नरिशमेंट, अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट कर रहे होते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है इसके क्या क्या सिग्निफिकेंस हमारे सामने मौजूद हैं, तो देखते हैं भी इसकी इंपॉर्टेंस। मैं अगर आपसे बात करता हूं कि जो फॉसिल फ्यूल्स हमने अभी तक देखे हुए हैं वो सभी, चाहे वो कोल हो, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो नेचुरल गैस हो, तो किसी भी तरीके का अगर मेरे पास फॉसिल फ्यूल है तो वो अल्टीमेटली मेरे को फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो एनर्जी स्टोर की गई थी उसी का रिजल्ट है। कहने का मतलब वो सीधा सा है कि कई साल पहले जब कभी जो प्लांट और एनिमल थे वो मर गए थे और ज़मीन के नीचे दबते चले गए और गहराइयों में दबते चले गए, और अंडर हाई प्रेशर वो कन्वर्ट हो गए फॉसिल फ्यूल्स के अंदर, तो उनके अंदर फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो एनर्जी स्टोर की गई थी वही एनर्जी आज हमको कोल, ऑयल और नेचुरल गैसेस के अंदर देखने को मिलती हैं।
तो ये बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है हमारे पास फोटोसिंथेसिस का, जो मिलियन ईयर्स पहले की एनर्जी हमें आज प्रोवाइड कर रहा है।